अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम सेंचेजिया प्लांट की विंटर केयर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मुझे एक कमेंट भी आया था कि उनके सेंचेजिया प्लांट की लीव सारे झड़ गए हैं और वो काफ़ी परेशान हैं। तो देखिए, सेंचेजिया प्लांट जो है वो एक शेड लविंग प्लांट है। अगर आप सेंचेजिया प्लांट को बहुत ज़्यादा देर धूप में रख देते हैं तो उसके लीव्स जो है वो गिरने लग जाते हैं, बर्न होने लगते हैं। और वैसे भी सर्दियों में ये जो प्लांट है इसके लीव थोड़े से झड़ भी जाते हैं। ऐसे आप देखिए कि मेरा भी ये येलो हो रहा है पीछे का पत्ता, तो ये देखिए झड़ भी गया। तो होता यही है कि इस प्लांट की हमें केयर कुछ इस तरह करनी होती है कि चलिए मॉर्निंग में तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में 1 घंटे की, वो भी जैसे छन कर आए तो आप रख सकते हैं। वैसे छन कर आ रही है ना पौधों के दरमियान में, क्योंकि ये प्लांट को ह्यूमिडिटी पसंद होती है। तो इसलिए अगर ये छन की धूप आएगी तो ये प्लांट सर्दियों में तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन गर्मियों में, हाँ याद रखिएगा, गर्मियों में कभी आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा, चाहे मॉर्निंग की हो, चाहे इवनिंग की हो, चाहे दोपहर की हो। और आजकल भी जैसे कि दिसंबर का महीना है तो इसमें भी आप अपने इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। मॉर्निंग की मैंने कहा है आप रख सकते हैं, जहाँ से छन के पौधों के दरमियान से इसको धूप आ जाए। वैसे ये ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में सर्दियों में अच्छी तरीके से ग्रो कर लेता है। और चूँकि आजकल ठंडक भी बहुत पड़ रही है, इसीलिए आप इसको ऐसे पौधों के दरमियान में रखें जहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट डायरेक्ट जो है वो हवा ना लगे। उसकी वजह से भी इसके लीव जो है वो झड़ने लगते हैं। अब आप मेरे दोनों ही प्लांट देख रहे होंगे कि ये दोनों ही प्लांट मेरी ऐसी जगह पर रखे हुए हैं जहाँ पर डायरेक्ट हवा नहीं लगती है। पौधों के दरमियान में मैंने इनको रखा हुआ, जिसकी वजह से मेरे प्लांट बिल्कुल अभी देखिए सही ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, इस प्लांट की अगर आप सॉइल की बात करें तो इस प्लांट की सॉइल आपने अच्छी और वेल ड्रेन बनानी है। जब वेल ड्रेन सॉइल होगी तभी ये प्लांट अच्छी तरीके से इसकी रूट जो है वो फैलेंगी। और दूसरी बात ये कि पानी इसमें जमा नहीं होना चाहिए, और सर्दियों में तो स्पेशली आप चेक करके पानी डालिए। ज़रा सा ये ड्राई ऊपर से हो जाए तो फिर आप पानी डाल दीजिए। ये नहीं कीजिएगा कि बस आपने खूब सारा पानी डाल दिया, उसके बाद ही आपका प्लांट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा, फंगस लगना शुरू हो जाएगा, इसकी रूट जो है वो रॉट हो जाएंगी। लिहाजा आपने ये ख्याल रखना है। और दूसरी बात ये कि आप इसकी पिंचिंग अभी भी कर सकते हैं। आप देखिए, मैंने तो कटिंग से ग्रो किया और भी बहुत सारी जगह, इसलिए कि ये बहुत इजीली कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। आप कहीं से भी इतनी बड़ी इसकी ब्रांच कट कीजिए और फिर इतनी बड़ी ब्रांच कट कीजिए और लगा दीजिए। लेकिन आजकल थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जैसे ही फरवरी का महीना आएगा तो आप अपनी इसकी कितनी ही कटिंग लगा सकते हैं। हाँ, पिंचिंग तो आप कर सकते हैं आसानी से। और पिंचिंग से ये होता है कि हमारे काफ़ी बुशी हो जाता है। जब बुशी हो जाता है तो अच्छा लगता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप फर्टिलाइज़र बिल्कुल इसको डाल सकते हैं, इसके लिए कोई ख़ास फर्टिलाइज़र नहीं है। हाँ, बस ईजी फर्टिलाइज़र होता है गोबर का, यानी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो काऊ डंग का हम बनाते हैं, बस आप वही इसको दीजिए हर 15 डेज़ से, और ये बड़ा अच्छा ग्रो करता रहेगा आपका। और अगर आपको इंसेक्टिसाइड आप सब प्लांट को इस पर स्प्रे कीजिए तो आप इस पर भी स्प्रे कर दीजिए, तो ईज़िली इस पर कोई अटैक भी नहीं होगा किसी भी पेस्ट वगैरह का। और इसके अलावा बस आपने यही केयर करनी है कि पानी का ख्याल रखना है और इसको बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट सनलाइट पे नहीं रखिएगा, बस जैसे मैंने आपको बता दिया शुरू में। और बस फिर आप इसके समझिए जैसे फरवरी आएगा फिर आप इसको कटिंग कर करके अपने दूसरे जितने भी पॉट में लगाना चाहे आप लगा लीजिए, और आपका प्लांट बहुत अच्छे तरीके से उसमें फिर ग्रो करता रहेगा और कटिंग्स भी सारी आपकी लग जाएंगी। ज़्यादा केयर नहीं मांगता ये प्लांट, बहुत इजी टू समझिए, इसकी केयर बहुत इजी है। हाँ, इसके लीव मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। अभी तो आपको लग रहा होगा कि इतनी कलर नहीं आया हुआ है, लेकिन थोड़े दिनों बाद जब मैं आपको दिखाऊंगी आप देखिएगा थोड़ा सा ये इसमें कलर बहुत अच्छे आते हैं जब मैं इसको थोड़ी देर के लिए, चूँकि मैंने जहाँ रखा हुआ है वहाँ अभी काफ़ी छुपा के इसको रखा हुआ है पौधों के दरमियान में, क्योंकि हर प्लांट को मतलब सुबह की इसको मिल जाती है थोड़ी सी, लेकिन थोड़ी ज़्यादा देर की अब मैं दूंगी ना। देखिए थोड़े से लीव में कलर आने लग गया है इसके अंदर, मतलब थोड़ा सा मेरा कलर जो है वो ऐसा हो गया था, जो मैंने बहुत इसको दरमियान में रखा था पौधों के कि कहीं बहुत ज़्यादा इसको हवा की वजह से, हवा जो चलने लग गई थी कराची में, तो कहीं इसके लीव ना झड़ जाए। अब देखिए माशाल्लाह से दोबारा मैं इसको धूप में रख रही हूँ हल्का हल्का सा, तो दोबारा से देखिए इसके कलर आने लग गए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।